नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एनपी हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे। यानी कि अगर एक यूनिट बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आप पीसेस परचेज मतलब पीसेस हैं। मान लीजिए एक बॉक्स में 6 पीस हैं या किसी बॉक्स में 8 पीस हैं, किसी में 15 पीसेस हैं, तो आप उसको एज अ बॉक्स भी सोल्ड आउट कर सकें और एज अ पीस भी किस तरह से सोल्ड आउट कर पाएंगे। और उन दोनों को बेचने के बाद यानी सोल्ड करने के बाद कितने बॉक्स रिमेनिंग है और कितने पीसेस रिमेनिंग है उसको भी मेंटेन कर पाएंगे। उसको उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और आप देख भी सकते हैं। और जब आप सोल्ड आउट कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तब भी आपको उसी समय ही दिखता चला जाएगा कि कितने पीसेस हैं और कितने बॉक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप पीसेस एन पी रिटेल बिलिंग हाइपर रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में इसे मैनेज करेंगे। उससे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है मास्टर में। मास्टर में आइटम कन्फिग्रेशन, वहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट आइटम। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ एन है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो भी क्रिएट आइटम का फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्रिएट आइटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक आइटम बनाया है 101 मैगी 6 पैक, जिसमें हमने जो मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो बॉक्स लिया हुआ है और अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पीस लिया हुआ है। और यहाँ पे कन्वर्जन यूनिट दी हुई है कि एक बॉक्स में 6 पीस होंगे। अगर आप सिर्फ मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही यूज़ करना चाहते हैं, अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसे अनटिक कर देंगे। अनटिक करते ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वही अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया और कन्वर्जन यूनिट जीरो हो गई। अगर मैं इसमें टिक कर दूं और यहाँ पर फिर हम सिलेक्ट करें कि अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है और कन्वर्जन यूनिट क्या रहेगी, देन उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अभी ये आइटम जो है पहले से बना हुआ है, इसके बाद मैं एक नया आइटम आपको बना के दिखाऊंगा। अब जब हम इसे सेल करेंगे, सेल करने के लिए हम जाएंगे सेल ऑफ गुड्स में। सेल ऑफ गुड्स में यहाँ पर जैसे ही हम मैगी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 बॉक्सेस हैं और उसमें 35 पीसेस हैं। यानी कि एक बॉक्स में 6 पीस होते हैं तो 5 6 30 और 5 पीस और एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, यानी कि 35 पीसेस हैं। लेकिन जो बॉक्सेस की क्वांटिटी वो काउंटिंग करेंगे तो बॉक्सेस 5 ही हैं, लेकिन पीस जो है 35 से। देन उसके बाद अगर हम एक बॉक्स सोल्ड आउट करते हैं, हमने यहाँ पे एक बॉक्स एंट्री कर दी। अब हम देखते हैं दोबारा मैगी को। देखिए यहाँ पे स्टॉक में तो अभी तो 5 बॉक्स 35 पीसेस दिखा रहा है, लेकिन जो करंट क्वांटिटी ऑन हैंड है वो 4 बॉक्सेस और 29 पीसेस हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 बॉक्सेस और 29 पीसेस दिखा रहा है, यानी कि एक बॉक्स में सोल्ड आउट करने के बाद आपके 4 बॉक्स बचे हुए हैं। अब अगर हम 2 पीस सोल्ड आउट करते, 3 पीस हमने 30 यहाँ पे पीसेस ले लिया, 3 पीस यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करने का ऑप्शन है। हमने यहाँ पे पीसेस ले लिया। पीस लेने के बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 4 बॉक्स और 26 पीसेस हैं, यानी कि एक बॉक्स हमने सोल्ड आउट किया और 3 पीसेस सोल्ड आउट किए। अब हम इसे सेल करते हैं। आपने एंटर एंटर करते हुए जाना है या सीधे F10 दबा दें। अब ये सोल्ड आउट हो गया। अब इसका स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 बॉक्सेस दिखा रहा है, 26 पीसेस दिखा रहा है। अब अगर इसकी रिपोर्ट्स क्वांटिटी ऑन हैंड में जाएंगे, इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स क्वांटिटी ऑन हैंड, और यहाँ पर अगर हम स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक की रिपोर्ट आएगी कि मैगी 6 पैक जिसका बार कोड ये है, MRP ये है, ओपनिंग बैलेंस 5 35 यानी 5 बॉक्स 35 पीसेस, और क्वांटिटी ऑन हैंड जो करंट में चल रही है सोल्ड आउट करने के बाद वो 4 बॉक्सेस 26 पीसेस हैं। अब इसी तरह से हम एक आइटम आपके सामने बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। बनाने के बाद फिर उसे चेक करते हैं कि कितनी क्वांटिटी उसकी अवेलेबल है। आइटम डिस्क्रिप्शन में जो भी आइटम का नाम है वो हम एंटर करेंगे। मान लीजिए क्लिनिक प्लस, यहाँ पे हमने डाल दिया 300 ml। देन उसके बाद
यहाँ पे हम कन्फेक्शनरी ले लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं HTC, सॉरी ITC। देन मेन और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मान लीजिए हमने इसको ले लिया बॉक्स, यहाँ पे टिक किया, और अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लिया पीस या नंबर, जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। कन्वर्जन यूनिट, एक बॉक्स में कितने पीस हैं, हमने 7 पीस ले लिए। देन उसके बाद आपने जो भी परचेज का टैक्स है, क्या परचेज टैक्स लगा, वो सिलेक्ट कर लिया। परचेज कॉस्ट, उस क्या कहते हैं, उसकी परचेज कॉस्ट क्या है विदाउट टैक्स, जो विदाउट टैक्स परचेज कॉस्ट होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। तो विदाउट टैक्स मान लीजिए उसकी परचेज कॉस्ट 114 है, और उसकी जो लैंडिंग प्राइस 127.68 विद टैक्स आ गया। अब जो उसकी MRP है, वो MRP मान लीजिए लिखा हुआ है 155। अगर हम इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं MRP में सेल टाइम पे, तो आप यहीं पे उसका सेल रेट डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2% डिस्काउंट दे दिया, तो 151.90 इसकी सेल रेट बन गया, और जो टैक्स कोड है वो हमने लगा दिया सेल करते समय। देन उसके बाद अगर सेस है तो सेस लगा देंगे, अगर कोई एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट लगा देंगे, अदरवाइज हम इसे सेव कर देंगे। अभी हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस डिफाइन ना करने से जो आपका क्लिनिक प्लस का स्टॉक है वो दोनों जीरो दिखाएगा। फिलहाल हम एक परचेज चढ़ाएंगे, परचेज करने के बाद फिर देखेंगे कि कितना स्टॉक है अवेलेबल। F4 किया और इसे सेव कर दिया। अब ये हमारा एक आइटम बन गया। अब हम परचेज एंट्री करेंगे, परचेज एंट्री के लिए जाएंगे इन्वेंट्री में, गुड्स परचेज एंट्री, यहाँ पर हम इनवाइस नंबर लेंगे। देन उसके बाद जो भी सप्लायर है, जिस सप्लायर से आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो सप्लायर को सिलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके आप परचेज चढ़ा रहे हैं, टाइप किया। यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट से आप परचेज करेंगे, यानी कि बॉक्स में परचेज करेंगे। देन ऑटोमेटिक वो पीस में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने जितनी भी परचेज लेनी है वो आपने यहाँ पे 15 बॉक्सेस की परचेज कर ली या 16 बॉक्सेस की परचेज कर ली। अगर कोई डिस्काउंट अमाउंट है वो डाल देंगे, डिस्काउंट परसेंट है वो डाल देंगे। देन उसके बाद जो भी रेट है वो रेट हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, ऐड कर दिया, एंटर एंटर करते हुए चले जाएंगे, और फिर इसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करते ही अगर प्रिंट बारकोड प्रिंट करना है तो उसका ऑप्शन भी आएगा, आप कैंसिल कर देंगे, रिकॉर्ड सेव्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है। सेल में जाएंगे, सेल में जाने के लिए सेल ऑफ गुड्स या कंट्रोल के साथ नंपैड 1 प्रेस करेंगे, सेल ऑफ गुड्स में गए, यहाँ पे हमने क्लिनिक प्लस टाइप किया। अब देखिए 16 बॉक्स 112 नंबर, यानी कि 16 बॉक्स परचेज किए थे, और 7 पीसेस के अकॉर्डिंग उसके 112 नंबर हुए, यानी 7 नंबर में हमने लिया था अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो 112 नंबर यानी क्वांटिटी है। ठीक है। देन उसके बाद हम एक बॉक्स को सोल्ड किया, एक बॉक्स चला गया। अब हमने 102 फिर सिलेक्ट किया, तो देखिए अब 15 बॉक्स और 105 नंबर हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी सेम बिल पे हम 2 पीसेस और बेचेंगे, यानी कि 2 नंबर में नंबर हमने बेचा, ऐड कर दिया। अब हम इसे सेव कर देंगे, यानी कि जब हम दोबारा देखें तो एक बॉक्स तो सब्ट्रैक्ट हो ही गया है, और एक बॉक्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो भी पीसेस बचे हुए हैं उसमें से 2 पीस और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास अभी स्टॉक है वो था 16 बॉक्सेस 112 नंबर का, तो अब जब घटने के बाद जो बचेगा वो 14 बॉक्सेस 103 नंबर, यानी कि 14 बॉक्स होंगे और उसमें 103 क्वांटिटीज़ होंगी। हम इसको एंटर एंटर करते हुए सेव कर लेंगे, या F10 दबा दें, F10 से डायरेक्ट सेव हो जाता है, सेव हो गया। देन उसके बाद अब हम इसका स्टॉक चेक करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स, क्वांटिटी ऑन हैंड, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो क्लिनिक प्लस है उसका जो स्टॉक है वो 14 बॉक्सेस और 103 नंबर्स, और जो मैगी है उसका 4 बॉक्सेस 26 पीसेस। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसमें एक मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा जिसमें आप परचेज कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें आप परचेज कर रहे हैं उसमें भी सेल करें, और उसके अलावा लूज भी सेल कर सकते हैं, यानी दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से आप पीसेस एनपी हाइपर रिटेल सॉफ्टवेयर में
मल्टीपल यूनिट और मेजरमेंट को मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।